और दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये आपके उत्तराखंड एलटी के लिए आपका प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके एमसीक्यू प्रश्न हैं। आपके जो सीडीपी होता है बाल विकास या फिर जो आप टीचिंग एप्टीट्यूड दिया हुआ आपका, उसके ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी आपको जो है इससे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या कह रहा है। भाषा के संदर्भ में कोठारी आयोग का निम्नलिखित में से क्या प्रस्ताव था? अनुदेशन माध्यम के रूप में मातृभाषा का प्रयोग, अनुदेशन माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग, द्विभाषा सूत्र या फिर त्रिभाषा सूत्र। तो भाषा के संदर्भ में आपका कोठारी कमीशन ने क्या कहा था आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिभाषा सूत्र के बारे में आपका जो है कोठारी कमीशन ने कहा था। अगला प्रश्न, आज के कक्षाओं में छात्र के बीच सांस्कृतिक, जातीय और नस्लीय डैश की एक विस्तृत श्रृंखला होने की संभावना है। सक्रियता, समानताएं, विविधता या फिर निरंतरता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि आज के कक्षाओं में छात्रों के बीच जो है सांस्कृतिक, जातीय और नस्लीय क्या है आपसे, ये क्या है, विविधता है। सी ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावी शिक्षण प्रणाली नहीं है? जहाँ पे भी नहीं है यानी आपको क्या है, गलत ढूंढना है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे भी आपको पूछा जाएगा कि नहीं ढूंढना है यानी आपको गलत ढूंढना है। तो शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, प्रयोग करना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। संवाद एवं परिचर्चा करना है, बिल्कुल सही। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान देना, दोहराना, रट्टा मारना, ये आपका गलत होता है, आपने सीटेट में भी देखा होगा। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को प्रोत्साहित करना आपका सही होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है, गलत पूछा गया था। तो यही आपका गलत ऑप्शन है कि ज्ञान को क्या है आप दोहराने के लिए कह रहे हो, तो ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आपका, अगला प्रश्न है कि मिथ्या ज्ञान के लोभ का दोष के लोभ द्वारा यह अपने प्रयोग के समय पर प्रवृत्ति के लोभ द्वारा, यह जन्म के लोभ द्वारा, यह फिर कष्ट के लोभ द्वारा अनुगमन किया जाता है। यह कथन भारतीय दर्शन की निम्नलिखित शाखा के किस विषय से संबंधित है? न्याय से, मीमांसा से, जैन धर्म से या फिर चावर्क से? इसका सही आंसर हो जाएगा, यह क्या है आपका मिथ्या ज्ञान जो है वह क्या है, न्याय से आपका रिलेटेड है। जो आपकी फिलोसॉफी है, जो आपका दर्शन है, वह क्या है, न्यायी दर्शन है इसमें। जीवन के नैतिक मूल्य दर्शन की किस समस्या से संबंधित है? तत्वशास्त्र, ज्ञान, मूल्य या फिर विश्वशास्त्र? तो जीवन के नैतिक मूल्य हैं वह क्या होते हैं, आपके मूल्य शास्त्र में आते हैं। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दार्शनिक विचारधारा सामाजिक सहभागिता के साथ छात्रों की क्षमताओं, रुचियों तथा आदतों का एकीकरण करती है? क्या बोल रहा है आपका, दार्शनिक विचारधारा सामाजिक सहभागिता से छात्रों की क्षमताओं एवं रुचियों, छात्रों की जो क्षमताएं होती हैं, रुचियां और आदतों का एकीकरण करता है। प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा आपका विचारधारा जो है, दार्शनिक विचारधारा जो है, जो छात्रों की क्षमताओं एवं रुचियों तथा आदतों का एकीकरण करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रयोजनवाद। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। सृजनात्मकता को यहाँ पे हो जाएगा डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। किसकी अवधारणा से आपका सृजनात्मकता को माना जाता है, आपसे पूछा गया है। द्रव्य बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता, अभिसृत सोच या फिर विविध सोच? जो सृजनात्मकता है, जिसे हम कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं आपका इंग्लिश में, वह क्या है, आपकी विविध सोच पर डिपेंड करती है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि ब्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्था का क्रम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ब्याजे की थ्योरी जो है, इससे प्रश्न आ सकता है आपका। तो सबसे पहले आता है संवेदीगामक अवस्था, फिर आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और अंतिम में आता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे जो है आपका जो है संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त आएगा और फिर औपचारिक आएगा, यानी बी ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। वैक्सलर के द्वारा, बिने के द्वारा, स्पेयरमैन के द्वारा, या फिर कैटल के द्वारा। तो कैटल आपका क्या है, कैटल ने आपका जो है 16 PF जो आपकी थ्योरी दी थी, जो कि आपकी किससे रिलेटेड है, आपकी व्यक्तित्व से रिलेटेड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कैटल तो नहीं होगा आपका इसका। स्पीयरमैन जो है उन्होंने क्या है द्विकारक सिद्धांत दिया था आपका, जिन्होंने बताया था एक आपका सामान्य फैक्टर होता है और एक क्या होगा जी फैक्टर, और एक स्पेशल फैक्टर होता है, सामान्य और विशिष्ट फैक्टर होता है। स्पीयरमैन की आपकी द्विकारक सिद्धांत की थ्योरी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि सर्वप्रथम जो बुद्धि का परीक्षण का किया था वह क्या था आपका एल्फ्रेड बिने ने। और किस साल में किया था आप ज़रूर कमेंट करें, कमेंट ज़रूर करें, इससे हमें भी पता लगेगा कि कितने लोग आप सीरियस हैं। तो आप ये बताइएगा कि बुद्धि परीक्षण जो आपका विनय ने किया था वह किस वर्ष में किया था, ज़रूर कमेंट करें। व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी थी। ठीक है, तो इससे पहले भी प्रश्न मैंने आपको बता दिया था कि 16 PF जो है गोल्डन एल्पॉट ने, शेल्डन ने, आरबी कैटल ने, या फिर स्प्रेंजर ने, ये सब आपके क्या हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी थ्योरी है, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका व्यक्तित्व थ्योरी बोलते हैं, ये उनके आपके क्या हैं, जो मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं हम। ठीक है, शेल्डन तो नहीं होगा। ठीक है, तो कैटल होगा इसका सही आंसर। मैंने आपको बताया कैटल ने क्या है 16 PF जो है थ्योरी दी थी, आपको याद रखना है। इससे पहले भी आपको प्रश्न में बता दिया था मैंने। यहाँ पे आपका जो है अगला प्रश्न है आपका कि ऑनलाइन अधिगम खेलों के सृजन और समझदारी में निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मेटीमीटर, पैडलेट, कहूत, या फिर जूम के द्वारा। ऑनलाइन अधिगम खेलों के लिए यानी ऑनलाइन लर्निंग गेम्स जो होते हैं वह कौन से उपकरण में खेले जाते हैं, आपको कौन सा उपकरण का प्रयोग आप करते हो। तो इसका हो जाएगा कहूत, आपका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्कों के निम्नलिखित भिन्न प्रकारों के उनके भौगोलिक क्षेत्र कवरेज के अनुसार सही आरोही क्रम लगाइए। ठीक है, MAN मैन, WAN वैन, और लैन। मैन, वैन और लैन ये आपके कंप्यूटरों के नेटवर्क हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा मैन, वैन और लैन। मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या होता है आपका वैन, सबसे बड़ा आपका क्या हो जाता है वैन। ठीक है, सबसे बड़ा होता है वैन। फिर क्या होता है आपका, फिर होता है आपका मैन, यानी ए हो जाएगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा सी, यानी लैन। लैन होता है आपका लोकल एरिया सबसे छोटा। फिर आपका मेट्रोपॉलिटन यानी जो आपकी सिटी में होता है ए हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर उसके बाद होता है जो आपका वैन, वैन सबसे यानी आपको जो ऐसा इंटरनेट किस में आता है आपका वैन में आता है। ठीक है, तो BAC इसका सही क्रम हो जाएगा, आरोही क्रम हो जाएगा कि बड़े से छोटे की ओर आपको लगाना है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं आपसे। ठीक है, ये आपके दो कथन दिए गए हैं। यहाँ पे थोड़ा ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक। एक कथन यहाँ पे से है, एक कथन ये आपका है, कथन दूसरा ये है। कथन एक कह रहा है कि इंटरनेट वैश्विक वेब, वर्ल्ड वाइड वेब पर सामान्य रूप से इस्तेमाल होने वाली एक सेवा है। तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, वैश्विक वेब पर सामान्य रूप से इस्तेमाल होने वाली एक सेवा है, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा कथन यहाँ पे है आपका कि HTTP वह प्रोटोकॉल है जिसे वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर इंटरनेट पर एक दूसरे से संप्रेषण करने के लिए आपका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सही है आपका।
तो यानी कथन आपका क्या है, पहला आपका गलत है और दूसरा कथन आपका क्या है, सही है कि एचटीटीपी के माध्यम से, जिससे क्या एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है, उससे हम वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर में क्या है एक दूसरे के कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ होता है, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो आपका जो है इसका हो जाएगा कि कथन ए सत्य है और लेकिन डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि राष्ट्रीय मुक्त शैक्षणिक शोध संस्थान, ठीक है, का प्रबंधन डैश के द्वारा किया जाता है, का प्रबंधन डैश द्वारा किया जाता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान एनसीईआरटी के द्वारा, या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे हम यूजीसी कहते हैं। तो राष्ट्रीय मुक्त शैक्षणिक शोध संस्थान नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसर्च जो होता है वह किसका प्रबंधन करता है, किसके द्वारा प्रबंधन होता है, तो ये होता है आपका एनसीईआरटी के द्वारा। सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। समाचार पत्रों से कहानियां एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिला दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसका एक प्रभावी रणनीति है। लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन देने के लिए, रूढ़िवादिता का सम्मान करने के लिए, या फिर लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे कह रहा है कि समाचार और जो कहानी होती है उसमें क्या है, महिलाओं और पुरुष दोनों की जो है गैर भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, जो आपकी पहली से चल रही है वो नहीं है, लेकिन गैर भूमिका होनी चाहिए। तो यह क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता का जो है सामना करने के लिए होता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। क्या ऑप्शन कह रहा है कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने का प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा आपका। केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देना नहीं, जो सभी निरोगी बच्चों को शामिल करता हो, या फिर जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विविध योग्यता स्थिरता को स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। ठीक है, कि जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता जो होती है स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल किए। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा क्या होती है, समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें हर प्रकार के बच्चे आपके शामिल होते हैं। ऐसा नहीं कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हें क्या है आपको अलग विद्यालय में छोड़ना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उन्हें भी हमें क्या है सामान्य कक्षा के साथ सबके साथ उन्हें क्या है अपनी कक्षा में रखना है। सामान्यतः कुसुमायोजित बच्चे यहाँ देखे जाते हैं, बिखरे परिवार में, ग्रामीण क्षेत्रों में, इनमें से कोई नहीं, या फिर गरीब परिवार में। तो जो कुसमायोजित बच्चे होते हैं वह कहाँ होता है, आपके बिखरे परिवार में पाए जाते हैं। कक्षा कक्ष स्तर पर श्रवण बाधिता की पहचान की जा सकती है। ठीक है, श्रवण कौशल यानी सुनने से रिलेटेड, भाषा कौशल के अभाव द्वारा, पढ़ने और बोलने में विशिष्ट समस्या द्वारा, बार बार दोहराने के लिए बोलना, या फिर शिक्षक द्वारा ऑडियो मेट्री परीक्षण द्वारा। ठीक है, कि जो श्रवण बाधिता की पहचान किस भाषा कौशल के अभाव के बच्चे को क्या है, भाषा कौशल का अभाव है, बिल्कुल सही। पढ़ने और बोलने में विशिष्ट समस्या, बच्चे को समस्या हो रही है, बिल्कुल सही। और बच्चा क्या है, टीचर को बोल रहा है कि बार बार दोहराओ, बिल्कुल, इससे भी आप पता लगा सकते हो किस बच्चे को श्रवण बाधिता है। ठीक है, और शिक्षक द्वारा ऑडियोमेट्रिक परीक्षण नहीं, इससे नहीं होगा। तो यानी 1, 2, 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, चौथा आपका गलत है। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षणिक कार्यक्रम वे होते हैं जो प्रत्यस्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं। ठीक है, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक कम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। उपहार और पुरस्कार आपका गलत होता है, और प्रत्यस्मरण यानी याद करना भी आपका गलत होता है। उन्हें उनके चेतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के अवसर देता है, अवसर देना सही होता है। और प्रगतिशील जो आपके प्रभावशाली जो बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं, उनको क्या है, उनके चिंतन स्तर को हमें क्या है बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही।
उन्हें आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा कि उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के अवसर देते हैं। सी ऑप्शन। अगला है आपका कि यूजीसी द्वारा उच्चतर अधिगम संस्थानों में प्रारंभ किए गए विद्यार्थी प्रवेश कार्यक्रम SIP के निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्य हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है कौन से इसके लक्ष्य होने चाहिए कि उच्चतर शिक्षा संस्थान की भावनात्मक या बौद्धिक ऊर्जा एवं मूल्यों को मन में बैठाना। ठीक है, आपका सही है। देश के प्रमुख शिक्षा संस्थानों में अवसंरचना में सुधार लाना, नहीं ये नहीं था आपका यूजीसी का। निहित क्षमताओं को विकसित करना और उच्चतर शिक्षा के नए प्रवेशकों में एक सकारात्मक अभिवृद्धि प्रदीप्त करना, बिल्कुल सही। ठीक है, और डी कह रहा है कि घनिष्ठता, आत्मीयता की भावना और विशेषाधिकारों एवं उत्तरदायित्व संबंधी जागरूकता का पोषण करना, बिल्कुल सही। यानी ए, सी और डी आपका सही ऑप्शन है। ए, सी और डी आपका सही है। ठीक है, अब आपका है एनसीईआरटी का मुख्य कार्य राज्य शिक्षा विभागों के साथ मिलकर शिक्षा का विस्तार कार्य करना है, जो यहाँ पे जाएगा डैश के स्तर पर केंद्रित रहता है। उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या फिर तकनीकी शिक्षा। तो एनसीईआरटी जो है वो क्या है, स्कूली शिक्षा पर आपका बल देता है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति ने शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में सुधार करने की सिफारिश की थी। रेड्डी समिति, राममूर्ति समिति, यशपाल समिति या फिर मेहरोत्रा समिति। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि कौन सी समिति आपका जो शिक्षा कार्यक्रम में सुधार के लिए बनी थी आपकी 2012 में। तो आप ज़रूर इसका आप ऑप्शन जो है ये आपका होमवर्क है, आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि ये जो आपकी शिक्षा कार्यक्रम में सुधार करने के लिए किस समिति का आपका गठन हुआ था। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। RCI, भारतीय पुनर्निवास परिषद, ठीक है, RCI क्या होता है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष में संशोधित किया गया था। किस वर्ष में संशोधित किया गया था आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा सन 2000 में आपका जो है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है आपका जो है संशोधित किया गया था। ठीक है, आप प्रश्न जरा ढंग से पढ़ेगा कि किस वर्ष में संशोधित किया गया है। ठीक है, 2000 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका अंतिम प्रश्न है कि एक शिक्षक बोर्ड पर निम्नलिखित चीज़ें लिखता है, घास, टिड्डा, मेंढक या फिर सांप। अध्यापक किसके बारे में बताना चाहता है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, जंतु वर्गीकरण या फिर अकशेरुकी और कशेरुकी। तो ये आपका क्या है, फूड चेन के बारे में बता रहा है। घास को किसने खाया, टिड्डे ने खाया, टिड्डा को मेंढक ने, मेंढक को सांप ने। खाद्य श्रृंखला के बारे में बता रहा है, फूड चेन के बारे में बता रहा है। तो स्टूडेंट्स कैसे लगी आपको क्लास। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है और आपको प्रश्न भी थोड़ा इसमें टफ प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।